तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे फाइनल करना है हमने। ठीक है, सबसे पहले जो भी कॉन्ट्रैक्टर आपको सस्ते रेट दें और बोले कि ये सिर्फ एक बेसिक सा रेट है, बाकी हम लगा लेंगे, तो दोस्तों उस कॉन्ट्रैक्टर से दूर भागें, उसको कभी अपने गांव में ना लगाएं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बाद में धीरे धीरे करके अपना रेट बताता जाएगा आपको, इस मटेरियल का एक्स्ट्रा रेट है, इस मटेरियल का एक्स्ट्रा रेट है, इसका एक्स्ट्रा लगेगा, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आपका जो घर का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्टर आपको एग्रीमेंट करने से मना करे, लिखित एग्रीमेंट करने से मना करे दोस्तों, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को भी आप अपने काम में ना लगाएं, क्योंकि आपके पास यही एक प्रूफ होता है कि जो आपके पास एग्रीमेंट होता है, बाद में आप उसके ऊपर लीगली कोई एक्शन भी ले सकते हो। अगर आपके पास कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपने उसके साथ क्या रेट किया था, उसने आपको क्या रेट लगा दिया है, तो आप लीगली कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं कर सकते हो। और जब भी हम एग्रीमेंट बनाएं तो एग्रीमेंट में हर चीज हमें लिखित में, मटेरियल के बारे में, कौन सा मटेरियल लगाएंगे, कौन सा मटेरियल नहीं लगाएंगे, क्योंकि सस्ते कॉन्ट्रैक्टर हमेशा यही करते हैं कि मटेरियल कुछ और बताते हैं और लगा कुछ और देते हैं। दोस्तों आप इस चीज का खास ध्यान रखें। अगर आप अपना घर बना रहे हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को लगाएं जो कि जेन्युइन हो, प्रॉपर एग्रीमेंट करें। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि अपना जो आपको बताया हुआ है वो मटेरियल ना लगा करके कोई सस्ता मटेरियल लगा देते हैं। जैसे सीमेंट में जो आपको कंपनी बताई हो उस कंपनी का ना लगा करके कोई लोअर ग्रेड का लगा दिया, सरिया स्टील भी कोई लोअर ग्रेड की लगा दी, जो आपको बताया है डाया उसको यूज ना करके कोई और ही डाया यूज कर दिया। ठीक है, एग्रीगेट भी लो क्वालिटी का लगा देते हैं, सैंड भी लो क्वालिटी का लगा देते हैं। ऐसा अगर आपके घर में हो रहा है, अगर समझ लो आपका कॉन्ट्रैक्टर 10% भी मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो आपके घर की 50% स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है दोस्त। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जो हमारा सस्ता कॉन्ट्रैक्टर होता है वो हमेशा सस्ती लेबर लाता है, और लेबर डेली बेस पे और हर दूसरे तीसरे दिन में अपनी लेबर बहुत चेंज करता रहता है दोस्तों। ये भी घर में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि अगर एक ही लेबर आपके घर में शुरू से लेकर के एंड तक ना सही बट एक सेक्शन तो कंप्लीट करे, तो इसकी वजह से भी हमारे घर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है दोस्तों। अगर आपके सामने एक लेबर आ जा रहा है, एक मिस्त्री दूसरे दिन चेंज हो रहा है, तो जब भी एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे कि आपका ब्रिक वर्क चल रहा है, एक मिस्त्री एक दिन में एक मिस्त्री आ रहा है, दूसरे दिन में दूसरा मिस्त्री आ रहा है, तो आपका ब्रिक वर्क एक स्मूथ तरीके से नहीं दिखेगा, जिग जैग दिखेगा, टेढ़ी मेढ़ी दीवारें दिखेंगी आपको दोस्तों। ये एक जेन्युइन रीजन होता है जिसकी वजह से हमारे घर की दीवारें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं दोस्तों। और एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि सुपरविजन जो कॉन्ट्रैक्टर से आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसमें जरूर लिखवा लें कि सुपरविजन हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके लिए कोई आर्किटेक्ट हायर करे या कोई इंजीनियर हायर करे। सुपरविजन ही एक ऐसी चीज है दोस्तों जो कि हमारे घर को एज पर डिजाइन एग्जीक्यूट करवाती है दोस्तों। ऐसे जो सस्ता लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो नॉर्मली मुंशी के हवाले पूरी साइट को छोड़ देता है, और बाद में जब गलतियां हो जाती हैं तो तरह तरह के रीजन देने लग पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, यही कुछ रीजन है दोस्तों। जब भी आपने कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करना है तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, और आप कॉन्ट्रैक्टर कभी भी रेट से जज ना करें, उसके सिस्टम से जज करें, उसका काम देखें, उसका काम करने का सिस्टम देखें, उसी बेस पर आप कॉन्ट्रैक्टर को जज करें दोस्तों। नहीं तो एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ा नुकसान दे जाएगी आपको दोस्तों। अगर आप अपना घर बनवा रहे हो या बनवाने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को सेव और शेयर जरूर करें, ताकि जो कोई भी अपना घर बनवा रहा हो या जिसने बनवाना हो उसे घर बनवाने में कॉन्ट्रैक्टर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े दोस्तों। धन्यवाद।